Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. So yes, today we are going to do the program implementation for Stack. So मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि Stack होता क्या है, Stack की applications क्या है और क्या operations हम Stack के ऊपर perform कर सकते हैं. And today we are going to do its implementation using arrays. So Stack का program बन सकता है या तो array को use करके या फिर linked list को use करके. सो अभी हम एरेज यूज करके बनाएंगे. देन वंस वी हैव डन लिंक लिस्ट तो हम इसे लिंक लिस्ट से भी बनाएंगे. राइट. सो शुरू करते हैं बिफोर एनी डिलेज, विदाउट एनी डिलेज. सो लेट्स बिगिन. सो स्टैक क्या है? इट इज बेस्ड ऑन लिफो, है ना. स्टैक किस पे बेस्ड है? लिफो पे. दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ अ स्टैक. अब जब आप इसको एक एरे के थ्रू रिप्रेजेंट करने वाले हो, ठीक है, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ एन एरे, तो आप उसमें पोजीशंस पे डेटा स्टोर करोगे, क्योंकि एरे तो कंटिन्यूअस लोकेशन होता है. हम नॉर्मली एरे को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड स्टैक्स आई एम ड्रॉइंग इट वर्टिकली लाइक दिस. ठीक है, लेकिन बात वही है कि वी हैव पोजीशंस इन द एरे. तो जो पहला एलिमेंट होता है वो 0 पोजीशन पे आता है, अगला एलिमेंट 1 पोजीशन पे होता है, उससे अगला एलिमेंट 2 पोजीशन पे होता है, एंड सो ऑन. सो वी हैव पोजीशंस वेयर वी आर गोइंग टू स्टोर दी वैल्यूज. ठीक है. अब आप एक फिक्स साइज का एरे ले सकते हो. मान लो आपने 10 साइज का एरे ले लिया, तो एज पर दैट आपके पास हाईएस्ट पोजीशन जो जाएगी वो जाएगी 9 तक, है ना. सो दैट विल बी योर पोजीशन. अब मुझे यहाँ पर एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टैक पे ऑपरेशंस क्या होते हैं. पुश. पुश का मतलब है इंसर्शन एट द टॉप. आप टॉप पे इंसर्ट कर रहे हो. तो जब स्टैक बिल्कुल खाली है, बिल्कुल ही खाली है, तो आपकी वैल्यू कहाँ जानी चाहिए? यहाँ 0 पे. नेक्स्ट टाइम जब वैल्यू आए तो जानी चाहिए 1 पे. उससे नेक्स्ट टाइम वैल्यू आए तो 2 पे. उसके बाद फिर से वैल्यू आए तो 3 पे. फिर से वैल्यू आए तो 4 पे, एंड सो ऑन. दैट मीन्स हम एक वेरिएबल ले सकते हैं जिसका नाम आप चाहे तो टॉप दे दो, दैट इज मोर सूटेबल, बट आप कुछ भी दे सकते हो. बट दैट शुड पॉइंट आउट कि आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट किस पोजिशन पर है. तो जब भी स्टैक में वैल्यू इंसर्ट होगी, टॉप एक ऊपर जाएगा, है ना. जहाँ पर है वहाँ से एक पोजिशन ऊपर लेके जाएंगे टॉप को. और इनिशियली जब स्टैक बिल्कुल खाली है, जब स्टैक में कुछ है ही नहीं, तो हम इमेजिन कर लेंगे कि टॉप क्या है? -1, क्योंकि -1 इज नॉट अ वैलिड पोजिशन इन द एरे. सो आई कैन टेक टॉप एज -1, विच इंडिकेट्स कि स्टैक अभी खाली है. तो जब आप फर्स्ट टाइम पुश कराओगे तो टॉप प्लस प्लस करने से वो 0 पे आ जाएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, एंड सो ऑन. अब इस केस में ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आपके 9 तक एलिमेंट्स फुल है. फिर से यूज़र चाहता है कि एक वैल्यू इंसर्ट हो, तो वहाँ पर एक स्पेशल सिचुएशन आएगी जिसे कहते हैं ओवरफ्लो. तो आप वहाँ ओवरफ्लो मैसेज शो करोगे कि भाई स्टैक तो फुल है एंड देयर इज नो मोर स्पेस टू इंसर्ट अ वैल्यू. तो हम और चीज़ ऐड नहीं कर सकते. ऐसी ही एक सिचुएशन आपके पास डिलीशन के टाइम पे आती है. जब आप पॉप करते हो तो आपको टॉप नीचे लेके आना है. 4 से 3 पे आ जाएगा, 3 से 2 पे आ जाएगा, 2 से 1 पे आ जाएगा, है ना. टॉप से डिलीट करते जाएंगे तो नीचे आता जाएगा. तो पॉप के टाइम पे टॉप डिक्रीज होता रहता है. पर मान लो कि डिक्रीज होते होते वो -1 हो गया, मतलब अब स्टैक में कुछ बचा ही नहीं. जब कुछ बचा ही नहीं एंड वी वांट टू डिलीट समथिंग, उस टाइम पे एक और सिचुएशन जनरेट होती है विच इज़ अंडरफ्लो. तो जब स्टैक में कुछ है ही नहीं और आप डिलीट करना चाहते हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अंडरफ्लो सिचुएशन. सो लेट्स सी कि इसका कोड हम सी में कैसे करेंगे. सो इफ आई हैव टू राइट अ कोड फॉर अ स्टैक इन सी, हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? तो मैं यहाँ पर एक फिक्स साइज का स्टैक लेके चल रही हूँ. ठीक है. आप एक स्टैक का स्ट्रक्चर भी बना सकते हो काम करने के लिए. मैं स्ट्रक्चर से भी आपको करके दिखाऊंगी बाद में, पर अभी मैं आपको नॉर्मल फंक्शंस की हेल्प से करके दिखा रही हूँ. सो हमने सबसे पहले ऊपर क्या कर लिया? हैश डिफाइन मैक्स 10. सो मैंने एक कांस्टेंट डिफाइन कर लिया कि भाई मैक्सिमम साइज जो है मेरा वो 10 है. ठीक है. देन आई वांट टू डिफाइन सम फंक्शंस. मैंने बनाया पुश. पुश फंक्शन है मेरे पास. ठीक है. पुश फंक्शन किस लिए है? ताकि वो एरे के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करा सके. इसमें आई हैव टू रिसीव एन एरे एज अ पैरामीटर. जब आप एक एरे को पैरामीटर रिसीव करते हो तो आप इन स्क्वायर ब्रैकेट लिख के छोड़ सकते हो टू टेल कि जो हम रिसीव कर रहे हैं वो एक
एरे है। आप चाहो तो मेन के ऊपर पूरा का पूरा फंक्शन बना सकते हो, बट जनरली हम ऊपर डिक्लेयर करते हैं और मेन के नीचे डिफाइन करते हैं, ठीक है, बट इट्स अप टू यू द वे यू वांट इट। दूसरी चीज़ मुझे चाहिए टॉप, लेकिन टॉप को अगर मैं कॉल बाय वैल्यू लूँगी तो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। सो टॉप को भी आपको बाय रेफरेंस लेना पड़ेगा ताकि आप चेंजेस रिफ्लेक्ट कर सकें। अगर आपको कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस अच्छे से नहीं पता है तो अभी यूट्यूब पे सर्च करके देखो, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस बाय अंजलि लूथरा, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। उसको अच्छे से पढ़ो, समझो कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, बट यहाँ पर आप इसको कॉल बाय रेफरेंस लोगे। देन आपने बनाया पॉप। पॉप में आप एरे रिसीव करोगे और टॉप रिसीव करोगे। अच्छा, आप इसमें वैल्यू भी रिसीव कर सकते हो, या आप यूज़र से इनपुट करा सकते हो फंक्शन के अंदर, या रिसीव कर सकते हो जो हमें पुश करनी है। इसके केस में हम वैल्यू रिसीव नहीं करेंगे, हम एरे रिसीव करेंगे, टॉप रिसीव करेंगे, और जो डिलीट होगी वो वैल्यू हम रिटर्न कराएंगे। देन आई वांट टू मेक वन फॉर डिस्प्ले। तो मैंने बनाया डिस्प्ले, एरे चाहिए। इसमें टॉप आप डायरेक्ट इंटीजर भी ले सकते हो, क्यों? क्योंकि हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिखाना है, वी आर नॉट मॉडिफाइंग आवर एरे। सो ये तो हमारा हो गया क्या, फंक्शन डेक्लरेशन। नाउ आई हैव टू टेक द एरे, तो मैंने नाम दे दिया st, साइज क्या दिया मैक्स, मैक्स साइज दे दिया। देन आई हैव टेकन अ वेरिएबल टॉप विच इज़ -1, टॉप को मैंने इनिशियली -1 ले लिया। इसके अलावा आपको और जो भी वेरिएबल्स चाहिए, जैसे आप यूज़र से नंबर पूछोगे, आप यूज़र से चॉइस पूछोगे कि उसको क्या करना है, इफ़ यू आर मेकिंग अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, सो अकॉर्डिंगली यू कैन आस्क फॉर द वैल्यूज़। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से लगाया वाइल वन। वाइल वन का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट लूप, है ना। आपने उसको यहाँ पर ऑप्शंस दी, क्या ऑप्शंस दी, प्रेस 1 फॉर पुश, ठीक है। देन आई से प्रेस 2 फॉर पॉप, then you will say press 3 for display and press 4 to exit, something like that। फिर आप यूज़र से ऑप्शन पूछना चाहते हो तो आपने यहाँ पे लिया scanf %d एंड देन एड्रेस ऑफ d। तो d के अंदर मैंने चॉइस पूछ ली। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पर कंडीशन चेक कर सकते हो कि अगर तो d 1 है तो आई वॉन्ट टू पुश, आई वॉन्ट टू कॉल पुश। पुश में मैं क्या पास करूँगी, अपना एरे, एरे का नाम मैंने st लिया है, आपने जो भी लिया हो वो आप दे सकते हो, ठीक है। देन यू हैव टू पास द एड्रेस ऑफ टॉप, ताकि ऊपर टॉप में जो भी चेंजेस हो वो चेंजेस यहाँ पर वापस रिफ्लेक्ट हो। सो हम उसका एड्रेस भेजेंगे, एड्रेस ऑफ टॉप, एंड देन यू हैव टू सेंड द वैल्यू। फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट पासिंग 10, मैं आपको बाद में ये चेंज करके दिखाऊंगी। सो ये तो हो गया एक कंडीशन। अब एल्स इफ, अगर d की वैल्यू 2 है, मतलब पॉप करना चाहते हो, सो आपने क्या किया, जो भी हमने पॉप कराना है वो हम नम में रिसीव करा लेंगे। इसमें भी आपको स्टैक भेजना है और आपको टॉप का एड्रेस भेजना है। यू गेट द वैल्यू एंड यू राइट हियर printf deleted value is, and then I can print the deleted value, ठीक है। else if d अगर 3 है, so we have to call display, डिस्प्ले में आप स्टैक और टॉप पास कर सकते हो। एंड फाइनली वी हैव एल्स, जहाँ पर हम लूप से ब्रेक कर देंगे कि अगर इन 3 ऑप्शंस में से कुछ हुआ तो ठीक है, अगर इन 3 ऑप्शंस में से भी कुछ नहीं है तो वी शुड ब्रेक। तो ये आपके पास इफ़ की ब्रैकेट्स बंद हो गई, ये चाहिए नहीं, ये वाइल की है, ठीक है। सो वाइल 1 के अंदर ये आ गया। अब ये तो मेन आपका यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ आपको फंक्शंस बनाने पड़ेंगे मेन ख़त्म होने के बाद। सो आप बनाओगे void push int, स्टैक की जगह जो भी नाम देना है दे सकते हो, ठीक है। टॉप की जगह पर टॉप भी ले सकते हो, कुछ और भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। int val, तो 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं मेरे पास, दिस इज़ अ फंक्शन डेफिनेशन। आई शुड चेक फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो वैल्यू एट एड्रेस टॉप है, सॉरी यहाँ पर एम्परसेंड नहीं, यहाँ स्टार आएगा,
इफ वैल्यू एट एड्रेस टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन, अगर ऑलरेडी हम हाईएस्ट साइज पे पहुंच चुके हैं, सो वी विल सिंपली प्रिंट दैट इट इज ओवरफ्लो, देयर इज नो मोर स्पेस, और इंसर्ट हो ही नहीं सकता है ना। अगर आपके पास मैक्स 10 है और टॉप ऑलरेडी 9 पे है तो जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, इंसर्ट कैसे करेंगे। लेकिन अगर जगह है, अगर जगह है तो क्या करेंगे, तो टॉप पे पड़ी हुई वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेंगे। सो स्टार टॉप इज इक्वल टू स्टार टॉप प्लस 1, सो आई शुड इंक्रीज द वैल्यू बाय 1, और फिर जो मेरा एरे है ए, मतलब जो भी आपका स्टैक है, उसके अंदर टॉप पोजीशन पर आपको ये नई वाली वैल्यू को इंसर्ट कराना है। तो टॉप अगर -1 पे था तो 0 पे आ जाएगा और न्यू वैल्यू वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अगर वो 1 पे था तो 2 पे आ जाएगा, वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। 3 पे था तो 4 पे आ जाएगा। सो लाइक वाइज वी विल इंसर्ट द वैल्यू। तो ये आपका कोड बन जाएगा पुश का। देख लो अच्छे से। सो क्या किया पुश में हमने, स्टैक रिसीव किया, टॉप रिसीव किया, वैल्यू रिसीव की। अगर ऑलरेडी टॉप मैक्स -1 पे है तो हम कहेंगे ओवरफ्लो जी, जगह ही नहीं है, हम इंसर्ट ही नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं है तो टॉप जहाँ पे भी है उससे एक ऊपर लेके गए और उस जगह पर हमने वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। ठीक है। अब पॉप के केस में क्या होगा, पॉप के केस में सेम एरे लिया आपने और ये लिया। ठीक है, हम यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई अगर तो टॉप की वैल्यू ऑलरेडी -1 है, सो इन दिस केस यू जस्ट हैव टू प्रिंट दैट इट इज़ एन अंडरफ्लो सिचुएशन। हमारे पास कुछ डिलीट करने के लिए है ही नहीं, हमारा स्टैक खाली है, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डिलीट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल ले सकते हो जिसको आप रिटर्न करना चाहते हो। आपने इनिशियली उसमें 0 ले लिया और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, n इज इक्वल टू a एंड वैल्यू एट टॉप। सो टॉप पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो n में ले ली, और फिर जो आपका टॉप है वो -1 हो जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होगे कि मैम हम इसमें माइनस माइनस भी तो लिख सकते थे, आप इतना लंबा क्यों लिख रहे हो। किस किस के दिमाग में ये ख्याल आ रहा है, कमेंट में बताओ मुझे। किस किस ने ये सोचा कि मैम टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 क्यों लिख रहे हो आप, टॉप माइनस माइनस भी तो लिख सकते थे, है ना। तो जिसने भी ये सोचा, बेटा आप लिख सकते हो डेफिनेटली, पर अगर आप यहाँ टॉप माइनस माइनस लिखते हो तो मेक श्योर कि आप स्टार टॉप को ब्रैकेट में लगाओ। सो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, स्टार टॉप माइनस माइनस, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई तो वो एड्रेस को सब्ट्रैक्ट कर देगा रादर देन सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू एट दैट एड्रेस। तो टॉप तो पॉइंटर है, पॉइंटर में जो एड्रेस पड़ा है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर आप राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाते हो। सो इसलिए या तो उसका ध्यान रखो या फिर ऐसे लिख लो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, नाउ आई हैव टू राइट द कोड फॉर डिस्प्ले। सो आई विल राइट void डिस्प्ले। डिस्प्ले में आप क्या क्या रिसीव कर रहे हो, एरे और एक नॉर्मल इंटीजर, यहाँ पे पॉइंटर की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि भाई अगर टॉप -1 है तो आप प्रिंट कर दो कि स्टैक इज एम्प्टी। वी कांट डिस्प्ले एनीथिंग क्योंकि स्टैक खाली है। ठीक है, एल्स अगर स्टैक खाली नहीं है तो क्या करेंगे, तो आप लूप लगा लेंगे, उल्टा शो करना है। तो फॉर इन आई इज इक्वल टू टॉप I greater than equal to 0, I minus minus, and inside this I can write printf %d ai, close this, ब्रैकेट बंद है, इसकी भी बंद है। इससे पहले आप मैसेज शो करना चाहते हो तो शो कर सकते हो लाइक stack elements are, so done। Now let's execute this। ये कहाँ पे दिखा रहा है, डिलीटेड वैल्यू इज, डिलीटेड वैल्यू इज में एस्केप सीक्वेंस \n में n हमारा कैपिटल हो गया है, सो इट हैज़ टू बी स्मॉल। ठीक है, सो लेट्स एग्जीक्यूट। अब क्या है, प्रिंट एफ ओवरफ्लो, ओवरफ्लो के पीछे सेमीकोलन आएगा, फिर से रन करते हैं। नाउ इट्स फाइन। सो मैंने प्रेस किया 1 पुश, ठीक है, पर अभी क्या प्रॉब्लम है इसमें, आपके पास आ गया 3 प्रेस करने पे स्टैक एलिमेंट्स आर, मेरे ख्याल से मैंने फिर से / सही नहीं दिया है इसलिए वो सिर्फ n दिखा रहा है, बट दीज आर योर स्टैक एलिमेंट्स। आपने फिर से 1 प्रेस किया तो इट इज़ पुश
क्योंकि उसमें वो हर बार क्या करेगा, 10 को ही ऐड करेगा। वो हमने अभी 10 ही ऐड कराया हुआ है, अभी यूज़र से पूछा नहीं है ना, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज टेकिंग 10। अब मैंने 3-4 बार कॉल कर लिया, इसमें डिस्प्ले कराती हूँ तो आप देखोगे कि उसने 4 बार 10 को शो किया है, क्योंकि मैं 4 बार डिस्प्ले कर चुकी थी, मतलब पुश कर चुकी थी। 2 किया तो डिलीटेड वैल्यू इज़ 10। अगर मैं डिस्प्ले करती हूँ तो आपके पास सिर्फ 3 बार 10 बचा। मैंने फिर से डिस्प्ले किया, सॉरी फिर से पॉप किया तो एक और डिलीट हो गया। अब मैंने डिस्प्ले किया तो 2 ही बार आपके पास 10 आएगा, ठीक है। आपने फिर से पॉप किया, एक बार और डिलीट हो गया, एक बार और डिलीट हो गया। अब मेरे पास नहीं बचा कुछ भी। इफ़ आई शो माई स्टैक इज़ एम्प्टी, है ना, दिखा रहा है स्टैक इज़ एम्प्टी। और अगर आप पॉप करने की कोशिश करोगे तो वो दिखाएगा अंडरफ्लो, क्योंकि अब हमारे पास स्टैक में कुछ है ही नहीं। सो यहाँ पर हर बार 10 इंसर्ट नहीं कराना है आपको, तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप पूछ सकते हो एंटर द नंबर टू बी inserted scanf %d ampersand num, and instead of 10 I'll give num, and now let's execute it again. So press 1, enter the number, I enter 89। so फिर से ऑप्शंस आ गई, मैंने push 45, फिर से 1 एंटर किया, then I enter 76, and now if I go for a display, सो आप देखेंगे कि स्टैक एलिमेंट्स में क्या क्या आ गए हैं, ये नंबर्स। तो सबसे पहले 89 इंसर्ट किया था, वो सबसे नीचे है, फिर 45 है, फिर 76 है। पॉप करोगे तो 76 सबसे पहले बाहर आ जाएगा, डिस्प्ले करोगे तो इट इज़ गॉन, यू आर लेफ्ट विथ 45 89 ओनली। सो दैट्स हाउ योर स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड। ध्यान से दोबारा से देख लो एक बार। ये मैंने फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं, ये मैंने कांस्टेंट डिफाइन किया है मैक्स, जिसकी वैल्यू 10 है। These are the functions declared here, defined down। then ये आपका मेन है जिसके अंदर हमने एक स्टैक लिया है और उसके लिए एक टॉप लिया है। बाकी मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना लिया। वाइल वन का मतलब है इनफाइनाइट लूप, तब तक चलता रहेगा जब तक ब्रेक नहीं होगा। हमने उसको पूछा भाई पुश करना है, पॉप करना है, डिस्प्ले करना है या एग्जिट करना है। अकॉर्डिंगली अगर D1 है तो नंबर इनपुट कराया और पुश को कॉल कर लिया, 2 है तो पॉप को कॉल किया, 3 है तो डिस्प्ले को कॉल किया। And then we have made each of the functions. So this is the code for push, जहाँ पर आप ये चेक कर रहे हो कि अगर टॉप ऑलरेडी टॉप पे है, मतलब अपर मोस्ट लिमिट पे है, तो इट्स ओवरफ्लो, इसके बाद और एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं है तो टॉप 1 से इंक्रीज होगा और उस जगह पर आपके पास वैल्यू स्टोर हो जाएगी। पॉप के केस में हमने देखा कि अगर तो टॉप -1 है तो इट इज़ एन अंडरफ्लो सिचुएशन, अदरवाइज जो भी नंबर है वो हमने एन में ले लिया और उसके बाद टॉप को अपनी पोजीशन से एक नीचे ले आए। डिस्प्ले में आपने सिंपली डिस्प्ले करा दिया। तो ये पूरा का पूरा कोड इफ़ यू वांट, ठीक है, ये पूरा का पूरा कोड मैं आपको गिटहब पे दे देती हूँ, ठीक है। सो यू कैन गेट इट ऑन गिटहब एंड फ्रॉम देयर यू कैन कॉपी इट। वैसे तो बेटर है कि आप इसको अपने हाथ से लिखो, अपने हाथ से लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, यू विल बी एबल टू गेट इट इन अ बेटर वे। अदरवाइज़ मैं आपको टेलीग्राम पे इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी, आप मुझे बता देना, आई विल शेयर इट ओवर देयर, फाइन। सो ये आपका कोड हो गया है स्टैक का। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताओगे कि येस मैम समझ आया है। जिसने कमेंट किया होगा मुझे सिर्फ उसी का ही पता चलेगा कि इसको समझ आया है। जिसने कमेंट नहीं किया मतलब उसको समझ नहीं आया है, ठीक है। सो दैट इज़ द कोड। सो डू राइट इन कमेंट्स, और अगर कोई डाउट भी है तो वो भी कमेंट्स में लिखिए। Click on the like button if you've understood. Share it with as many students as possible. Help the channel to reach multiple people. And subscribe तो आप कर ही चुके होगे, नहीं भी किया है तो कर दो फटाफट से। I'll see you in the next video जिसमें हम शुरू करेंगे इसकी applications, मतलब इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन्स कैसे होती हैं और कैसे आप स्टैक के लिए अपनी एक खुद की हेडर फाइल भी बना सकते हो। So I'll see you in the next video. Till then, enjoy coding.